हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि सरकार जब तक लिखित में नहीं देती अतिथि शिक्षकों को, तब तक अतिथि शिक्षक नहीं मानने वाले और एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में। अतिथि शिक्षकों ने बोला है सरकार आश्वासन देती है लेकिन लिखित में कोई भी आदेश जारी नहीं करती है। तो अतिथि शिक्षक आदेशों से परेशान हो चुके हैं, अभी तक लिखित में कुछ नहीं दिया गया। इसको लेकर अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में। रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो मैं इसके संबंध में पूरे विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को क्या कहना है। और दा लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। मैंने इससे पहले 2 पार्ट और बनाए, ये तीसरा पार्ट है जिसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर संपूर्ण जानकारी दी गई है, नियमितीकरण की मांग को लेकर और आंदोलन को लेकर। ये थर्ड पार्ट है जो मैं आपको दिखाने वाला। तो अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें जी। और उसमें हम पक्ष विपक्ष दोनों के दो नेताओं को बुलाएंगे, यानी तात्कालिक 21 मध्य प्रदेश से एकत्र होकर भोपाल पहुंचेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के एकत्रित होकर भोपाल पहुंच रहे हैं और भारी से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी। तो क्या वहां पे क्या क्या आपकी रणनीति, किस तरह से सरकार को अल्टीमेटम देने की रणनीति है? रणनीति यही सर, क्या है कि जो वर्तमान सरकार है इनके मंत्रियों को, सीएम साहब को, सबको आमंत्रण पत्र देंगे। उधर कांग्रेस वालों को भी आमंत्रण पत्र देंगे। अगर तत्कालीन जो सरकार है, इनके मंत्री या कोई भी लिखित आश्वासन लेके आते हैं, लिखित आदेश लेके आते हैं, 12 माह का सेवाकाल, पद स्थायित्व और वेतन वृद्धि के साथ में आते हैं, तो हम सरकार के साथ में हैं। यदि कांग्रेस वाले भी अगर साथ में आते हैं, अगर शिक्षक को इस तरह सब प्रदर्शन करने की इसकी नौबत आए तो क्या स्थिति बनती है? स्थिति बन रही है साहब। 12-14 साल हो गई सेवा देते हुए, उम्र भी जाती है और कुछ हमारे साथियों ने आत्महत्या कर ली। उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, कोई रोजी भी नहीं है। अगर शिक्षक पढ़ाने जाता है, इसके बाद मजदूरी करता है, तो देखते हैं तो यार ये सब मजदूरी करने जा रहे हैं। अब उन्हें क्या पता है इनको इतना कम वेतन मिलता है, इनका घर चल ही नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हताश होकर ये कदम उठा लेते हैं। सरकार ये कहती कि जब हमने रखा था तब इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी, क्योंकि इस तरह जब सरकार से बात होती तो सरकारों का ये कहना होता है। तो हमारा भी एक है ना, हमने सीएम साहब को ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सीएम हाउस फोन के माध्यम से सैकड़ों बार समय मांगा है बैठक के लिए। अगर वो एक बार स्पष्ट हमारे मुंह पे कह देना आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम मांगना छोड़ देंगे उनसे। एक बार समय तो दें, तो हमारे साथ। जी, यानी अभी तक मुख्यमंत्री साहब कभी भी इस मसले पर बातचीत की टेबल पर नहीं आए? नहीं आए, कभी नहीं आए। अब जहां भी कहीं अगर किसी जिले में जाते हैं, सीएम साहब अतिथि शिक्षक ज्ञापन देते हैं, तो बस मुझे आपकी चिंता है, मैं आपका कर रहा हूँ। 13 साल से सुनते सुनते यही चले आ रहे हैं, 14 साल से। वो तो सबकी चिंता कर रहे हैं, संबल योजना के तहत कर रहे हैं, अब तो बहनों के लिए भी कर रहे हैं, भांजियों के लिए कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षकों से क्या बैर है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हम अतिथि शिक्षकों ने ऐसे क्या बिगाड़ा है कि 12-14 साल हो गई सेवा देते हुए, और हमारा मतलब ये, हम उनसे हम ये भी नहीं करें हमें 50,000 60,000 जो नियमित शिक्षक है इनके बराबर हमें मान दे दो। अरे सम्मानजनक कम से कम 15-20 हजार रुपए कर दो, हमारा 12 माह का सेवाकाल पद स्थायित्व कर दें। इनके वित्तीय व्यवहार पे भी लोड नहीं आएगा ज्यादा। बहुत बुनियादी सी मांग है। फिर से काजल जी का रुख करेंगे, चूंकि खान साहब ने जो बताई परेशानी, ये तमाम बातें हैं। काजल जी, एक महिला होने के नाते, महिला शिक्षक होने के, शिक्षिका होने के नाते, आपकी साथी जो महिला शिक्षिका होंगी वो भी अपने अनुभव शेयर करती होंगी। इतने कम खर्चे में गुजारा करना, घर भी संभालना है, पढ़ाने भी जाना है, कितनी चुनौती होती होगी? नहीं, बहुत चुनौती होती है। बहुत से हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और वैसे तो उनको कम ही टाइम देना चाहिए, पर उनको फिर भी पूरे टाइम के लिए रोका जाता है। और बहुत सी ये सब परेशानी है ही, कम वेतन में किस तरह से गुजारा करें, ये सब चीजें हैं ही। दूसरा, शिक्षकों के मत्थे जो दूसरे काम भी स्कूल में दे दिए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, हाँ, टीचिंग के बस अलावा। यही है। हाँ, टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे काम है, जो ऑफिशियल काम है वो भी उनको दे दिए जाते हैं और उन्हें क्लास टीचर जबरदस्ती बना दिया जाता है। बहुत सारे काम उन्हें सौंप दिए जाते हैं, तो जी। अनावश्यक परेशानियां बहुत सारी होती हैं ये सब। कभी ऐसा होता है, क्योंकि महिला जब घर से निकलती है तो केवल
पैसे का विषय नहीं होता, उसको अपने पैरों पे खड़े होने से ज्यादा टीचिंग एक ऐसा एक जज्बा होता है, पढ़ाने का जज्बा होता है। हाँ और उसमें फिर जब इस तरह से अन्याय होता है तो कई बार घर वाले कहते हैं क्या इतने पैसों में पढ़ाने जा रहे हो, इससे नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, घर क्यों नहीं बैठ जाते, क्या मतलब है जाने का। बिल्कुल, घर वालों ये की ये घर वालों ये, की ये, तरफ ये जी हाँ, जी घर वालों की तरफ से भी उनको बड़ा ही ये फील होता ही है कि भाई वो किस तरह से इतना सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद इतना वेतन भी कम है और उतना सम्मान भी नहीं है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन एक टीचर का जो जज्बा होता है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, वो जज्बा तो रहता ही है पढ़ाने का, लेकिन कहीं से वो सपोर्ट नहीं मिलता है। और बाहर समाज के स्तर पे भी एक जो है बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो ये सब चीजों का सामना तो करना ही पड़ता है। और उसके अलावा कितने ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं, मतलब जितनी सैलरी उनकी पूरी सैलरी उसमें उसी में ही खर्च हो जाती है, जो आने जाने के उसमें ही। तो ये सब चीजें हैं ही। अच्छा, यानी जहाँ जहाँ पे रह रहे हो वहां से दूर भी पोस्टिंग है, वहां भी जहाँ आना जाना करना पड़ता होगा। हाँ हाँ, काफी दूर जगहों पे भी जाना पड़ता है। कहीं कहीं पर जहाँ सीट खाली है, जहाँ उन्हें मिल गया, तो वहां तक जाने के लिए जो उनका खर्चा है, जो आने जाने का, वो उसी में ही सारी सैलरी निकल जाती है। बस इस आस में है कि भाई कुछ सरकार सुनेगी, कुछ सरकार करेगी। जी। आपको लगता है कि चुनावी साल है, अगर आप आवाज उठाएंगे तो इस बार आपकी सुनवाई हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल इस बार तो आवाज बहुत पुरजोर तरीके से हम लोगों ने सोचा ही है, उठानी ही है। और जो है सरकार को सुनना ही होगा। और चुनावी साल है, तो हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे ही। और हर जी तरह से हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। महिलाएं भी पूरे आक्रोश में हैं। अब बहुत ही जो है घड़ा भर गया है, वो चीजें हो गई हैं कि अब बहुत ही सब लोग परेशान और हो चुके हैं। तो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जी, ये उसकी क्या तैयारी आप जिस तरह से बता रहे हैं, जो वहां पर भोपाल में प्रदर्शन प्लान किया है उसको लेकर? तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इवन उन्होंने बोला है हम अपने छोटे बच्चों को भी लेकर, वो लोग यहाँ लेकर आएंगी। और सारी महिलाएं जो हैं अपने यहाँ पे धरना देने वाली है। दूर दराज पूरे जो 52 जिला प्रदेश है, 52 जिला से महिलाएं आने वाली हैं, छोटे बच्चों के साथ भी लेकर वो आ रही हैं। तो पूरी तैयारी चलिए, के साथ इस अनुमति बार मिल गई आप जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष पवार साहब को भी जुड़ना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से लगता है वो जुड़ नहीं पाए हैं। हम फिर से इस मसले को उठाएंगे। जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है दिल लपेटा, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को लगातार उठाते रहें, ताकि आपकी आवाज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। क्योंकि जो आप कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा, जो जो जिस मेहनताने की हम बात करें, जिस तनख्वाह की बात करें, जिस सैलरी की बात करें, वो अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उससे आश्चर्य होगा, उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो जो दिहाड़ी मजदूर की वो नहीं है, उससे अगर हम उससे भी कम तनख्वाह अगर हम हमारे शिक्षकों को दे रहे हैं, तो हमारे समाज को सोचने की जरूरत है। जो टैक्स पेयर्स है उनको सोचने की जरूरत है कि आखिर फिर हम नई पीढ़ी हमारी को किस तरह तैयार होगी। जी। और सर वैसे भी कहते ही हैं कि सरकार के 3 स्तंभों के अलावा चौथा स्तंभ जो है आप ही लोगों का रहता है, मीडिया का रहता है। तो हमारी बात मीडिया के थ्रू ही सरकार कुछ सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा तो ये काम है कि आपकी आवाज को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो पहुंच सके, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत से लोगों तक ये पता नहीं होता, बेसिक पता नहीं होता है कि आखिर समस्या है क्या। और आप अगर मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन होता है, तो वो सोच लेते हैं कि नया कोई इनकी व्यक्तिगत मांग होगी, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे होंगे, इन्हें और सुविधाएं चाहिए होंगी। यहाँ और सुविधाओं की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो बेसिक की बात है, बिल्कुल मौलिक जीवन जीने की बात। जी जी जी। तो